उन्होंने केवल बातों से धमकाया, फिर भी ना पदयात्री रुक पाए, क्योंकि ये सब सनातनी पक्के थे। और हमको लगता है भैया, ऐसा हमने तो अपने जीवन में पहली बार देखा, और उसमें बहुत कृपा की ब्रज ने, दिल्ली ने, हरियाणा ने, सभी जनों ने, पर विशेषतया जो ब्रज ने कृपा की वो किसी ने कृपा नहीं की। लेकिन यहाँ ब्रजवासी कितने बैठे हैं? अच्छा, तुम हो है? कितने ब्रजवासी है? जय हो भैया। पहले तो सभी ब्रजवासी जितने हैं हम उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आपने जो कृपा की, आपने जो आशीर्वाद दिया, गले लगो ब्रजवासी जय हो सरकार। पूरा ब्रज देखो, पूरा ब्रज आपके सामने बैठा है महाराज। क्या बात है सरकार, पूरा वज्रवासी है। हम समझ गए ब्रजवासी वज्रवासी हैं, वज्रवासी है। पर जो पदयात्री चले उनके भी चरणों को हम प्रणाम कर रहे, और लेट कर प्रणाम कर रहे कि जो आपने जो आप सबने कृपा की वो हम चुका नहीं पाएंगे। पर भैया, आप सबके लिए सब जन चले, अब ब्रजवासी हमको एक आशीर्वाद और दे दें तो हमें लगेगा हमारी पदयात्रा सफल हो गई। नहीं तो हमको लगेगा कि आशीर्वाद तो मिला, थोड़ी हमारी ही चूक रह गई। अब वो हमको आशीर्वाद चाहिए कि भले ही आप कुछ भी करो, ब्रजवासी जो करने पर रुक जाएं, आगे बढ़ जाएं, वो कभी फेल नहीं होता है। जब ठाकुर जी को गोवर्धन पर्वत आप सबने उठवा दिया, बड़ी बड़ी लीला करवा दी, एक वचन दे दो, जहां वृंदावन में अंदर जाते ही पूज्य बाबा प्रेमानंद जी परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, वहां भी एक मदिरा की दुकान है। छठी करा में प्रियाकांत जू के पूर्व में जहां मुड़ते हैं, उसके कुछ दूर पूर्व ही मदिरा की दुकान है। हम चाहते हैं इतना आशीर्वाद दे दो कि हमें आप जब बुलाओगे हम आते रहेंगे। आप एक वर्ष के अंतर्गत उन दुकानों को बाहर निकालने का संकल्प दे दो। आप चाहे जो करना पड़े, जिसकी दुकान है हाथ जोड़ने पड़े, जो दुकान लगाए हम उसके पैर पकड़ने को तैयार हैं। पर ब्रज हमारा प्राण है, कृष्ण हमारे प्राण हैं। उनकी भूमि पर यदि मदिरा बिकेगी तो पदयात्री और परिक्रमा वासियों के दिल में क्या बात जाएगी प्रभु के प्रति और ब्रजवासियों के प्रति। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जहां पूरी दुनिया आ रही वहां की दुकानें यदि बंद हो जाएंगी तो हमारे जितने बागेश्वर धाम के बिहार का मंडल, छत्तीसगढ़ का मंडल, गुजरात का मंडल, मध्य प्रदेश का मंडल और महाराष्ट्र, दिल्ली, जहां जहां के मंडल, सुंदरकांड मंडल, महाराज जी 7,000 सेवादार और जो रस्सी चला रहे उनके हाथ फट गए, पैर फट गए, लेकिन वो रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी नहीं गिरने दे रहे। झंडा भगवान ने चाहा और हमारे बड़े भैया जो कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए खूब लड़ रहे हैं, कभी वहां पर भी अपन लोग खड़े होकर हनुमान चालीसा गाएंगे। हाँ, सनातन वोट की तो आप लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन ये सबसे बड़ी लड़ाई है कि यदि ठाकुर जी बैठ गए तो फिर ब्रजवासियों की तो जय जय ही हो गई। हाँ,
तो कौन कौन कृष्ण लला के मंदिर के लिए तैयार है? हाँ, अच्छा, अब मान लो हमने कह दिया, सबने कह दिया, संतों ने कह आ जाओ मथुरा, सो क्या आ जाओगे? ए रहने दो, तुम लोग बिजी रहते हो, है भैया, बिजी रहते हो। जितने यहाँ आ गए इतने वहां चले जाओ, सो हो जाएगी जय जय। अयोध्या में लोग गए थे तभी राम मंदिर मिला है। जिस दिन वृंदावन से आप चलना प्रारंभ करोगे मथुरा की तरफ, हमें कृष्णम भूमि भी मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि की बात हो गई, मां समंदरा की हो गई, एक सबसे बड़ी गड़बड़ है। पूछो क्या? ठाकुर जी की प्राण प्रिया हैं यमुना महारानी की। ठाकुर जी के स्नान कैसे होवे बढ़िया? अभी स्नान करवा सकत? ऐसी है स्थिति। पहले ठाकुर जी यमुना जी से स्नान करते थे, उनके सभी श्री विग्रहों का स्नान यमुना जल से होता था। आज के समय में तो आचमन नहीं कर सका था। उसका एक उपाय है, सरकार तो अपना कार्य करे सो करे, परंतु यमुना किनारे रहने वाले लोग यदि कचरा डालना बंद कर दें, संकल्प ले लें, और सरकार यमुना का जल पूरा जितना है उसका आधा भी यदि यमुना जी में छोड़ देवे, तो हमें लगता है यमुना मैया निर्मल हो जाएंगी और पुनः ठाकुर जी का स्नान होगा, जी का स्नान होगा।